नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत 2047 तक, जिसे हम लोग अमृत काल का समय कहते हैं, इस समय पर हमारे टारगेट क्या है, तो आप कहोगे कि भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। लगभग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करना है, जो कि हम लोग अगले कुछ सालों के अंदर टच कर देंगे। 2030 तक माना जाता है कि हम $7 ट्रिलियन और 2047 तक हम लोग $30 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन जाएंगे। बट रिसेंटली आईएमएफ ने इन सारे प्रेडिक्शन को चेंज कर दिया है और आईएमएफ ने कहा है कि भारत केवल $5 ट्रिलियन का टारगेट ना देखे, भारत $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है 2047 तक। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी सुब्रमण्यम द्वारा अपनी किताब भारत 100 के अंदर कहा गया। और रिसेंटली यही बात और ज्यादा उभर के आई, क्योंकि भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यही बात कही कि भारत आने वाले समय में $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। सवाल उठता है कि किन कंडीशन में भारत $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, क्या उन कंडीशन को हम फुलफिल कर सकते हैं। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी कंडीशन रखी गई है वो बहुत ऐसे हाई फाई कंडीशन नहीं है, बल्कि वो कंडीशन है जो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जो पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पॉलिसी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके की बातें यहां पर की गई हैं। तो दोस्तों, क्या यहां पर कंडीशन से किस तरीके से $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आम नागरिक के जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों का कंप्रहेंसिव कवरेज मिलेगा, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपका यहां पर कवर कराया जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो देश के अंदर सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। 2023 के अंदर सबसे ज्यादा टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 से ज्यादा बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए, जो कि देश के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा था। तो समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब द्वारा कहा गया कि केवी सुब्रमण्यम, जो कि आईएमएफ के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा जो प्रेडिक्शन लगाया गया है कि भारतीय इकोनॉमी 2047 तक $55 ट्रिलियन की हो सकती है, उस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेक श्योर करें हर आदमी के लिए, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। क्योंकि जितनी इक्विटेबल ग्रोथ होती है उतनी ही परसिस्टेंट ग्रोथ होती है। सेकंड, कि अगर हम लोग ऑयल इकोनॉमी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएं। थर्ड, कि हम डिफेंस के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग करेंसी और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जिस तरीके के अभी हम लोगों के हैं उसी तरीके के कंटिन्यू रखें, तो साथ में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम और ग्रोथ को हासिल करें, तो इन सारी कंडीशन के फुलफिल होने पे हम 2047 तक लगभग $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। अब आईएमएफ के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा क्या कहा गया था अपनी किताब भारत @100 के अंदर, उनके द्वारा कहा गया था कि अगर भारत 8% की ग्रोथ हासिल कर लेता है, जो कि काफी आसान होगी अगर भारत अपने जो टारगेट उसने सेट किए हैं उन टारगेट को समय पे अचीव कर ले। अगर हर गरीब व्यक्ति तक जो डेवलपमेंट है उसका बेनिफिट पहुंचे, इक्विटेबल ग्रोथ हो, तो भारत 8% की इकोनॉमिकल ग्रोथ अचीव कर सकता है। और 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने का मतलब है कि हर 6 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी डबल हो जाएगी। हर 6 साल के अंदर इन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी डबल होती हुई दिखाई देगी। अब 2023 से हम इस कैलकुलेशन को लेके चलते हैं,
तो 2023 जब भारत की इकोनॉमी लगभग 3.25 ट्रिलियन डॉलर की थी, उससे 2047 के बीच की बात करें तो इस समय के बीच में लगभग 24 साल है। मतलब लगभग 4 बार 6 साल गुजर जाएंगे, मतलब भारत की इकोनॉमी 4 बार डबल हो जाएगी। अब अगर आप 3.25 ट्रिलियन डॉलर देख रहे हो तो अगले 6 साल के अंदर 6.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। फिर उसके अगले 6 साल के अंदर इकोनॉमी फिर डबल होगी, इनके अनुसार, ये मेरे कैलकुलेशन नहीं है, डबल होगी तो 12 साल के अंदर अंदर भारत की इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। फिर अगले 6 साल के अंदर 26 ट्रिलियन डॉलर और फिर अगले 6 साल के अंदर लगभग 52 ट्रिलियन डॉलर। गिवन यू एन अप्रोक्सीमेट नंबर जस्ट क्लोज टू 255 ट्रिलियन एस्टिमेट सेड बाय IMF चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट यहां पर जो इनके कैलकुलेशन है, क्या ये कैलकुलेशन भारत के लिए अचीवेबल है? चलिए अब इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखो, भारत के लिए 8% की परसिस्टेंट ग्रोथ हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये अगले 25 साल तक 8% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब अगर अगले 25 साल तक 8% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक बार हम हमारे पास्ट देखें तो सही कि हम कितने तेजी से ग्रो कर रहे थे। 2016-17 जिस समय से हमारी पॉलिसी नई हुई थी, चेंज हुई थी, उसके बाद से मैं बात कर रहा हूं। पहले 8.2% की ग्रोथ थी, फिर 7.2%, फिर 6.1% और फिर 3.7%। ये ईयर प्री कोविड वाला ईयर है। फिर कोविड वाले पीरियड के अंदर 6.6% से हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। फिर यहां पर आप 9.1% देखोगे, क्योंकि बेस इफेक्ट लगता है, क्योंकि पिछले साल इकोनॉमी श्रिंक की थी, इस कारण से यहां पर 9.1% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद 7.2%, जो हमारा बेस्ट ईयर अभी तक हम लोग मानते हैं, उसमें हम लोगों ने 8.2% की ग्रोथ हासिल की है। 2017 से और 2023 के बीच में आज तक हम लोगों ने केवल 2 ही बार 8% के आंकड़े को क्रॉस किया है, उसमें भी एक बार तो बेस के कारण, क्योंकि उसके एक साल पहले हमारी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त कर रही थी, इस वजह से हम लोगों ने एक साल में 9.1% ग्रोथ प्राप्त की। अदरवाइज ओरिजिनली देखें नॉर्मल ईयर के अंदर तो हम लोगों ने केवल एक ही बार 8% के ऊपर की ग्रोथ हासिल की है। अब अगले 25 साल तक अगर हमको कंटिन्यूस 8% की ग्रोथ हासिल करना है तो ऑब्वियसली हमारी पॉलिसीज इस तरीके की होनी चाहिए जहां पर हर व्यक्ति तक इस ग्रोथ का इंपैक्ट पहुंचे। अगर इक्विटेबल ग्रोथ होती है तभी परसिस्टेंट ग्रोथ होती है, और यहां पर मांग है परसिस्टेंट ग्रोथ की। भारत के अंदर ऑलरेडी रिलीजियस, कास्ट और कई सारे बेसिस पे डिवाइड देखने को मिलते हैं। रिच और पुअर के अंदर काफी बड़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ऑक्सफाम रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कंडीशन के अंदर ये टारगेट को अचीव करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ में यहां पर जो इग्नोर किया गया है वो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर कोई भी पोटेंशियल रिसेशन जो हर कुछ सालों के अंदर पूरे ग्लोब को हिट करता है। जैसे 1990s के समय पर एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर कोविड-19, हर 10 साल के अंदर आप देखोगे तो कोई ना कोई बड़ा ग्लोबल इंसिडेंट ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, और इवन वो भारत की भी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो भारत के अंदर कोविड-19 के समय पर नेगेटिव ग्रोथ हासिल हुई। 2008 के अंदर भारत की ग्रोथ 3% के आसपास देखने को मिली थी। ऑब्वियसली क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है तो ऐसा नहीं कह सकते, ग्लोबल लेवल के जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी ब्लैक स्वान इवेंट्स होंगे, उन सब का असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, पर यहां पर उन चीजों को इग्नोर किया गया। साथ में इन्होंने ये जो टारगेट सेट किए, इसके अंदर ये अजम्पशन है कि भारत अपने टारगेट समय पे अचीव कर लेगा। जो भी हम लोगों ने टारगेट सेट किए हैं, जितने भी प्रकार के, एनवायरमेंट के, इकोनॉमी के, ईवी के, पर अगर आप किसी भी चीज के टारगेट देखो, चाहे वो FRBM हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, इन सारे टारगेट्स को हम बस पीछे करते रहते हैं। हम टारगेट को अचीव नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दैट्स द हार्श रियलिटी, लेट्स एक्सेप्ट इट।
तो वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत के अंदर भारी मात्रा में रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, ग्लोबल लेवल पे करप्शन इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक 100 के ऊपर आती है। ऐसी कंडीशन के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राप्त कर पाना अपने आप में एक और चैलेंज का इशू है। वहीं डाटा कलेक्शन और डाटा मेजरमेंट के अंदर भी जीडीपी के इश्यूज हैं, क्योंकि भारत की एक बड़ी इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अगर मैं केवल एग्रीकल्चर के अंदर ही बात करूं तो, या फिर फिशिंग सेक्टर के अंदर बात करूं या डेयरी सेक्टर के अंदर बात करूं, आपको मेजॉरिटी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में दिखाई देंगे। जैसे डेयरी सेक्टर के अंदर ही 60% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो एक बड़ी आबादी भारत की इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है जो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट ही नहीं हो पाती। साथ में डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर रूप से यूज करने की बात की गई है, जबकि भारत के अंदर ऑलरेडी स्किल्स की कमी है, हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी की कमी है। अभी तक भी हमारी एजुकेशन के अंदर क्वांटिटी पे फोकस है, इनरोलमेंट बढ़ाने के ऊपर फोकस है। हम लोगों को स्कूल के अंदर ला के उनके ड्रॉप आउट को कम कराने का प्रयास करते हैं, जबकि भारत के अंदर एक बड़ी आबादी है जिसको हायर एजुकेशन अचीव करना चाहिए, बट वो नहीं हो पाती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम को ठीक कर लें तो हाँ, हम 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं, बट अपने आप में इन सारे टारगेट को अचीव कर पाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो दिखाई देता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन गाइड्स के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।